नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि स्टैक क्या होता है, और उसके बाद में हम लोगों ने स्टैक पर पॉप का ऑपरेशन, पुश का ऑपरेशन, मतलब ये बहुत सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म करके देखे थे। और हमने दो तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना सीखा था। एक तो हमने सीखा था एरे का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करना, दूसरा हमने लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करना हम लोगों ने सीखा था। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टैक के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। लगभग स्टैक के जितने भी प्रोसेस होते हैं या कितने तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लगभग हम लोगों ने सीख लिया है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर स्टैक को हम लोग सीख क्यों रहे थे। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन लिख रखे हुए हैं, स्टैक के एप्लीकेशन लिख रखे हुए हैं। यहाँ पर आपका पहला एप्लीकेशन है स्टैक का रिवर्सिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, पहला एप्लीकेशन है रिवर्सिंग ऑफ लिस्ट, मतलब आप स्टैक का यूज करके किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, इसको आप देखिए जरा। जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये आपके पास एक लिस्ट है। इसको आप लिस्ट की तरह एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एरे लग रहा है, लेकिन इसको आप लिस्ट मान सकते हैं। ठीक है, इसमें लिस्ट है मान लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है राम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है राम, और यहाँ पर है श्याम। ठीक है, यहाँ पर है मोहन, यहाँ पर मान लीजिए गीता है। ठीक है, यहाँ पर रीता है। ठीक है, तो ये लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे नाम है। ठीक, अब आपको इसको रिवर्स करना है, तो आप क्या करिए, इन सभी लिस्ट के मेंबर को आप स्टैक में पुश कर दीजिए। ठीक है, जितने भी लिस्ट में एलिमेंट है स्टैक में पुश कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, राम। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, राम। उसके बाद में आप पुश करेंगे तो ये वाला आएगा, श्याम। ठीक है, फिर अगर आप पुश करते हैं तो मोहन आएगा। ठीक है, फिर मोहन आएगा। उसके बाद में आप पुश करेंगे तो गीता इसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद में पुश करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए रीता। ठीक है, तो यहाँ पर रीता आएगा। ओके, अब देखिए, अगर आप इसमें से एलिमेंट पॉप करते हैं, ठीक है, स्टैक से एलिमेंट पॉप करते हैं, तो देखिए सबसे बाद में था यहाँ पर रीता। ठीक है, सबसे बाद में यहाँ पर था रीता, लेकिन यहाँ से सबसे पहले निकलेगा रीता। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट में है गीता। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट में नहीं, फर्स्ट मतलब सेकेंड लास्ट में यहाँ पर है, और यहाँ पर सेकेंड में ही निकलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे ही गीता यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ से देखिए, आपने जिस ऑर्डर में लिस्ट के एलिमेंट पुट किए थे उसके अपोजिट ऑर्डर में निकलेंगे, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टैक का एक एप्लीकेशन ये होता है कि आप इसके थ्रू आप किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके स्टैक का पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पैरेंथेसिस चेकर। ठीक है, पैरेंथेसिस चेकर। देखिए ये क्या होता है, जैसे आपके पास कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मान लीजिए a प्लस बी है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, और इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इंटू सी है। ठीक है, इंटू सी है। अब देखिए, ये पैरेंथेसिस चेकर क्या होता है, इसमें आप चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, उसको पुश किया जाता है स्टैक में। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको राइट पैरेंथेसिस भी मिलता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट पैरेंथेसिस में मिलता है, तो आप समझ जाएंगे आपकी जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखी हुई है, कॉमा और ए और बी ऐसे लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये पैरेंथेसिस जो हुआ, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस तो है, यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है। तो ये क्या होगा, ये अगर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं होगा तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपकी जो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस चेकर क्या करता है कि आपके जितने भी ओपन पैरेंथेसिस होने चाहिए उतने ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी होने चाहिए। ठीक है, अगर ये ओपन पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के सेम होते हैं तब हम कहेंगे कि हमारा जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टैक का यूज करके आप पैरेंथेसिस चेकर की सहायता से आप ये देख सकते हैं, मतलब आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके स्टैक का दूसरा एप्लीकेशन था। देखिए तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पर है कन्वर्जन ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ, बिल्कुल इजी वे में। अभी आप इनफिक्स और पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स ये बहुत अच्छे से अभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन का एक पूरा टॉपिक होता है जिसमें आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स में कन्वर्जन करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे एकेटीयू में क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर हम लोग आपको बहुत थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन है उसमें अगर ऑपरेटर बीच में आता है, ठीक है, जैसे ये आपके पास ए एक ऑपरेंड है और बी एक ऑपरेंड है और इसमें ऑपरेटर अगर बीच में आता है, ठीक है, बीच में आता है तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप इसको प्रीफिक्स में लिखना चाहें, ठीक है, प्रीफिक्स में लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो ऑपरेटर होगा ये पहले होगा, ठीक है, प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, तो ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे अगर प्रीफिक्स में लिखना चाहे तो प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर पहले आया है उसके बाद में ऑपरेंड आए हैं, तो ये आपका होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसी को अगर आप पोस्टफिक्स में लिखना चाहें तो जो आपका ऑपरेटर होगा वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस, ये आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी, ठीक। तो ये आपकी हुई इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपकी हुई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन और ये आपकी हुई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है इस टैग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर जो इसका एप्लीकेशन है इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में है तो उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई इस तरीके से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ से जैसे ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है और यहाँ से अगर आपको ए और बी की वैल्यू दी जाए, ठीक है, ए और बी की वैल्यू दी जाए तो क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं इस टैग की हेल्प से। ये आपका टॉपिक होता है इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक यही होना चाहिए इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पर रिकर्जन, ठीक है, रिकर्शन है। आप इस टैग की सहायता से हम लोग रिकर्शन को जो है इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अगर रिकर्शन कहीं पर होता है तो वहां पर बैकग्राउंड में इस टैग वर्क किया करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो, आप लोगों ने पढ़ा था फैक्टोरियल का फंक्शन होता था फैक्ट, फैक्ट होता था फैक्ट n इंटू फैक्ट -1, ठीक है, ये आपका एक ये होता था, ठीक है, फैक्ट इक्वल टू n इंटू फैक्ट n-1। तो ये आपका जो फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला होता था, ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला होता था। यहाँ पर क्या होता था कि अगर ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर n-1 फिर से ये जैसे 4 यहाँ पर वैल्यू होती तो 4 - 1 3 यहाँ पर कर देता, ये कॉल करता, उसके बाद में ये 2 के लिए कॉल करता, फिर 1 के लिए कॉल करता है, तो यहाँ पर एक चेन फॉर्म होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे जो वैल्यूज होते हैं ये स्टैक में पुश होती चली जाती है एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपका जो आंसर आता है वो टॉप से शुरू होता है, फिर ये निकलता है, उसके बाद ये पॉप होता है, फिर ये पॉप होता है, ऐसे करके फैक्टोरियल में मतलब रिकर्जन में आपकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। इसमें जब आप रिकर्जन को पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे, तब आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको वहां पर ये भी पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर स्टैक का यूज हो रहा है रिकर्सन में, ठीक है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम रिकर्सन को कवर करेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका एप्लीकेशन है स्टैक का टावर ऑफ हनोई, ठीक है। टावर ऑफ हनोई ये क्या होता है, एक गेम होता है, ठीक है। टावर ऑफ हनोई एक गेम होता है जो रिकर्सन पर ही वर्क करता है, ठीक है, रिकर्सन पर ही वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, टावर ऑफ हनोई में रिकर्सन का यूज होता है और आपको पता है रिकर्सन तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में आता है, ठीक है। तो एक प्रकार से टावर ऑफ हनोई में भी जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक मतलब स्टैक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ एप्लीकेशन स्टैक के। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या होते हैं या फिर हम कहां पर अपने स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।